हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने टॉप इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को लिया है जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपके आगामी एग्जाम्स में अगर करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाएंगे तो इसी वीडियो से पूछे जाएंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे कंप्लीट देखिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह के इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, 26 जनवरी 2020 को भारत के 71वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि इस वर्ष 2020 में भारत ने अपना 71वां गणतंत्र दिवस मनाया है और इस अवसर पर ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो मुख्य अतिथि थे। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, जायर बोल्सोनारो, और ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दूसरा प्रश्न है, 27 जनवरी 2020 को किस राज्य ने विधान परिषद समाप्त करने का प्रस्ताव राज्य विधानसभा से पारित किया? तो ये किया है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश की सरकार ने राज्य विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव राज्य विधानसभा से पारित कर दिया है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी और यहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। तीसरा प्रश्न देखिए। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण करने की योजना इसरो ने कब बनाई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, 2021 में। और गगनयान का प्रक्षेपण याद रखिएगा, और गगनयान का प्रक्षेपण 2022 में करने की इसरो की योजना है। इसरो के वर्तमान में चेयरमैन है के सिवन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इनका नाम। ये इसरो के वर्तमान में चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसरो ने अपने नवीनतम संचार उपग्रह GSAT-30 का प्रक्षेपण कहाँ से किया है? तो देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने नवीनतम संचार उपग्रह GSAT-30 का प्रक्षेपण 17 जनवरी 2020 को किया। 3357 किलोग्राम वजन का यह उपग्रह इसरो का 42वां संचार उपग्रह प्रक्षेपण था। तो इन सबको ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ से प्रक्षेपित किया गया? तो फ्रेंच गुयाना से। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नामकरण किसके नाम पर किया गया? तो ये किया गया है भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर। सही आंसर है ऑप्शन बी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। छठा प्रश्न देखिए। छठा प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों का आदान प्रदान किया है? तो परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों को ऐसे आदान प्रदान करने के लिए दोनों देशों के बीच समझौता 21 दिसंबर 1988 को हुआ था। और ये दोनों देश कौन से हैं? भारत और पाकिस्तान हैं। जिसके तहत पहला आदान प्रदान 1 जनवरी 1992 को किया गया। पहला आदान प्रदान 1 जनवरी 1992 को किया गया। उसके पश्चात प्रतिवर्ष 1 जनवरी को यह आदान प्रदान दोनों देशों के बीच किया जाता है। 1 जनवरी 2020 को जो आदान प्रदान हुआ है वह इस श्रृंखला का 29वां आदान प्रदान है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1 जनवरी 2020 से एशिया प्रशांत क्षेत्र से सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कौन देश बना है? तो ये बन गया है वियतनाम। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वियतनाम बन गया है। वियतनाम की राजधानी है हनोई और वियतनाम की मुद्रा है डोंग। ये प्रश्न पूछा जाता है। भारत 7 बार, याद रखिएगा, भारत कुल 7 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि साई इंगवेन किस देश की राष्ट्रपति बनी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साई इंगवेन ये बनी है ताइवान की राष्ट्रपति। ताइवान की मुद्रा है नया ताइवान डॉलर और ताइवान की राजधानी है ताइपे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है,
हाल ही में किस देश के सुल्तान कबूस बिन सईद अल सईद का निधन हो गया? तो ये ओमान के सुल्तान थे। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इनके निधन के पश्चात इनके चचेरे भाई हैथम बिन तारिक, याद रखिएगा, हैथम बिन तारिक नए सुल्तान बने हैं। ओमान की राजधानी है मस्कट, याद रखिएगा, ओमान की राजधानी है मस्कट और ओमान की मुद्रा जो है वो है रियाल, याद रखिएगा, ओमान की मुद्रा है रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में अमेरिकी मिसाइल हमले में किस देश के सेना कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हो गई? तो ये ईरान के मेजर जनरल कासिम सुलेमानी थे। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ईरान की राजधानी कहाँ है? ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान की मुद्रा जो है अभी वर्तमान में रियाल है, लेकिन भविष्य में इसकी मुद्रा तोमान हो जाएगी, याद रखिएगा, तोमान हो जाएगी। और ईरान के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है 22 जनवरी 2020 को जारी लोकतंत्र सूचकांक 2019 में भारत किस स्थान पर रहा? 2019 के लिए यह सूचकांक 22 जनवरी 2020 को जारी किया गया था और इसमें टोटल 167 देशों को शामिल किया गया है, जिनमें भारत का स्थान 51वां रहा है। प्रथम स्थान पर नॉर्वे रहा है, याद रखिएगा, प्रथम स्थान पर नॉर्वे रहा है, दूसरे स्थान पर आइसलैंड रहा है, तीसरे स्थान पर स्वीडन रहा है और सबसे लास्ट जो पोजीशन है 167वां उस पर रहा है उत्तर कोरिया, यानी नॉर्थ कोरिया रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है इंटरपोल के पूर्व प्रमुख मेंग होंगवेई, जो 13.5 वर्ष के कारावास की सजा हुई है जिनको, वह किस देश के हैं? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जान लीजिए इंटरपोल के बारे में। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन फ्रांस में है, याद रखिएगा, कहाँ है? लियोन फ्रांस में है। और ये मेंग होंगवेई चीन के हैं। कहाँ के हैं? चीन के हैं। वर्तमान में इंटरपोल के प्रमुख हैं किम जोंग यांग, याद रखिएगा, किम जोंग यांग। और ये कहाँ के हैं? ये दक्षिण कोरिया के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर जरूर कीजिए। 13 नंबर प्रश्न पढ़िए, हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय संघ की सदस्यता त्याग दिया? तो देखिए, हाल ही में ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से अलग हो गया है, ठीक है। अब यूरोपीय संघ में टोटल 27 देश रह गए हैं। पहले 28 देश थे, लेकिन वर्तमान में अब 27 देश रह गए हैं। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रसेल्स है, याद रखिएगा, कहाँ है? ब्रसेल्स है। ब्रसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में है। ब्रसेल्स बेल्जियम में है, यहीं इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। खास करके इसमें अब सदस्य देश कितने रह गए हैं? 27 रह गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कॉरपोरेट सेक्टर में दूसरी तेजस रेलगाड़ी का परिचालन किन दो शहरों के बीच प्रारंभ किया गया? तो पहला संचालन लखनऊ और दिल्ली के बीच हुआ था। पहला संचालन लखनऊ और दिल्ली के बीच हुआ था और दूसरा संचालन अहमदाबाद और मुंबई के बीच हुआ है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? फ्रेंड्स, इस वीडियो में केवल और केवल आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न ही मिलेंगे। कोई बकवास आलतू फालतू प्रश्न इस वीडियो में शामिल नहीं किया गया है। सारे प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी AP माहेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है जनवरी 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बन गए हैं माइकल देवव्रत पात्रा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। और वर्तमान में RBI के गवर्नर का है कौन है? शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में अमेरिका में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी तरनजीत सिंह सिंधु को।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, जनवरी 2020 में भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं जेपी नड्डा। ऑप्शन डी, जगत प्रसाद नड्डा भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, 77वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, आपको यह क्रम याद रखना है। ये कौन सा क्रम है? 77वां। 2020 में ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? देखिए, ये दो कैटेगरी में दिया जाता है, ड्रामा श्रेणी और म्यूजिकल श्रेणी में। इन दो श्रेणी में दिया जाता है, याद रखिएगा। तो इसमें पूछा गया है कि ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ड्रामा श्रेणी में 1917 को दिया गया है। और 1917 के डायरेक्टर कौन है? सैम मेंडिस। याद रखिएगा, कौन है? सैम मेंडिस। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जैक्विन फिनिक्स को दिया गया है जोकर फिल्म के लिए, अभिनेत्री रेनी जेल्वेगर जूडी फिल्म के लिए। और म्यूजिकल श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी अवार्ड्स 2019 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसे प्रदान किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, बेन स्टोक्स को। ये इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं बेन स्टोक। और ध्यान दीजिएगा, इसमें आईसीसी अवार्ड में टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया पैट कमिंस को। ध्यान से सुनिए, पैट कमिंस को। और ये कहाँ के हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज हैं। उसके बाद वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर रोहित शर्मा को मिला है। याद रखिएगा, रोहित शर्मा को। T20 परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर मिला है दीपक चहर को। इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है मार्नस लाबुसाने को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड मिला है विराट कोहली को। एम्पायर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है रिचर्ड इलिंगबर्थ को, जो कि इंग्लैंड के हैं। तो इन सबको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। वर्ष 2019 का 29वां सर्वोच्च सरस्वती सम्मान किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो आपको यह क्रम याद रखना है, 29वां सर्वोच्च सरस्वती सम्मान। तो ये दिया गया है सिंधी कवि वासुदेव मोही को, उनके लघु कथा संग्रह चैक बुक के लिए। याद रखिएगा, चैक बुक के लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया है। और ये सिंधी भाषा के साहित्यकार हैं वासुदेव मोही। तो सही आंसर ऑप्शन ए। के शिवा रेड्डी, इनको 2018 का यानी 28वां सरस्वती सम्मान मिला था। सितांशु यशचंद्र को 27वां और महाबलेश्वर सैल को 26वां। तो इन सबको आप ध्यान रखिएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, सरस्वती सम्मान से सम्मानित किए जाने वाले जो वासुदेव मोही हैं, यह सिंधी भाषा के पहले साहित्यकार हैं। सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में पहली बार हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, ध्यान से सुनिए। वर्ष 2020 के 62वें ग्रैमी पुरस्कारों में एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, याद रखिएगा, एल्बम ऑफ द ईयर। तो ये जीता है व्हेन वी ऑल फॉल अस्लीप, बिली एलिस ने। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। उसके बाद प्रश्न पूछा जाता है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर। ये कई कैटेगरी में दिया जाता है। एल्बम ऑफ द ईयर व्हेन वी ऑल फॉल अस्लीप बिली एलिस को दिया गया है। और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, याद रखिएगा, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर ये पुरस्कार दिया गया है बैड गाय को। बैड गाय को ये भी बिली एलिस की ही है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ न्यू आर्टिस्ट बिली एलिस को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, वर्ष 2020 के टैलर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो टैलर पुरस्कार जो है यह पर्यावरण के क्षेत्र में इसको नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। टैलर पुरस्कार ये दिया गया है पवन सुखदेव को। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के सद्भावना दूत पवन सुखदेव को हरित अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए वर्ष 2020 के
टायलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, हरित अर्थव्यवस्था यानी ग्रीन इकोनॉमी के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसके लिए दिया गया है, तो हरित अर्थव्यवस्था के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2020 के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है दैनिक जागरण के प्रधान संपादक संजय गुप्ता को। सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है कि विश्व आर्थिक मंच WEF ने वर्ष 2020 के अपने वार्षिक क्रिस्टल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो ये किया है दीपिका पादुकोण को। WEF का स्थापना 1971 में हुआ था और इसका मुख्यालय कोलोगनी स्विट्जरलैंड में है। याद रखिएगा, कोलोगनी स्विट्जरलैंड में है इसका मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? फ्रेंड्स, हमारा जो सेपरेट वीडियो है पद्म जो अवार्ड है उसको आप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सब कुछ उसमें आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो देखिए, पद्म विभूषण 7 लोगों को प्रदान किया गया, पद्म भूषण 16 लोगों को प्रदान किया गया और पद्मश्री 118 लोगों को प्रदान किया गया और टोटल पद्म अवार्ड इस वर्ष 141 लोगों को दिया गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। ध्यान रखिएगा, मरणोपरांत 3 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, टोटल 7 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, लेकिन मरणोपरांत 3 लोगों को सम्मानित किया गया है, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और जॉर्ज फर्नांडिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि हाल ही में बापू नादकर्णी का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे? तो देखिए, बापू नादकर्णी जो थे वह 1950 और 60 के दशक में कुल मिलाकर 41 टेस्ट मैच भारत के लिए उन्होंने खेले थे। 1964 में चेन्नई में इंग्लैंड के विरुद्ध टेस्ट मैच में लगातार 21 ओवर मैडन फेंकने का विश्व रिकॉर्ड इनके नाम है और यह रिकॉर्ड आज भी है इनके नाम। तो ध्यान रखिएगा, ये किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी और इस वर्ष की थीम जो थी वो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। थीम थी इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। ठीक है, याद रखिएगा, आजकल थीम एग्जाम में पूछा जाता है, इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव नेशनल यूथ फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया लखनऊ में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। और इसका शुभारंभ केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री किरण रिजिजू और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी ने किया था। उद्घाटन समारोह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सर्विस ऑफ द रिपब्लिक द आर्ट एंड साइंस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है और इसके लेखक हैं विजय केलकर और अजय शाह। ऑप्शन बी सही आंसर है, विजय केलकर और अजय शाह ने मिलकर इस पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि हाल ही में 3रा वैश्विक आलू सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ है गांधीनगर में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। ध्यान रखिएगा, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है ये शिमला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंडोनेशियाई मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ये जीता है एंथनी सिनुसुका गिंटिंग ने। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ के हैं? तो ये इंडोनेशिया के हैं। याद रखिएगा, ये कहाँ के हैं? इंडोनेशिया के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो पुरुष एकल का खिताब जीता है केंटो मोमोटा ने। और केंटो मोमोटा कहाँ के हैं? जापान के हैं, याद रखिएगा। और इसमें
महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब इसमें जीता, ये भी पूछा जाता है। तो ये जीता है चेन यूफी ने, चेन यूफी ने, और ये कहाँ की हैं? ये चीन की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का खिताब पुरुष वर्ग में किसने जीता? तो पुरुष वर्ग में जीता है नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं और उप विजेता रहे हैं डोमिनिक थियम। डोमिनिक थियम कहाँ के थे? ये हैं ऑस्ट्रिया के, याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। और महिला वर्ग में यह खिताब जीता था सोफिया केनिन ने, सोफिया केनिन ने। और सोफिया केनिन कहाँ की हैं? ये अमेरिका की हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और किसको हरा के? तो गार्बिन मुगुरुजा को, गार्बिन मुगुरुजा स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में आम आदमी पार्टी ने कितनी सीटें हासिल की? तो ध्यान दीजिए, दिल्ली में टोटल विधानसभा की 70 सीट हैं, जिनमें से 70 सीटें हैं, जिनमें से 62 सीटें आम आदमी पार्टी ने हासिल की। और अरविंद केजरीवाल तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं, याद रखिएगा, तीसरी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है 7 से 11 फरवरी 2020 तक महिंदा राजपक्षे ने भारत की यात्रा की, ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो महिंदा राजपक्षे श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं और इनके छोटे भाई गोतबाया राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक, इंपॉर्टेंट है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ये 2020 में जारी किया गया सूचकांक 2019 के लिए, और इसमें टोटल 180 देशों के लिए यह रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें भारत का स्थान 80वां रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहले स्थान पर डेनमार्क और न्यूजीलैंड क्रमशः रहे हैं, पहले और दूसरे स्थान पर। तीसरे स्थान पर फिनलैंड रहा है, और सबसे आखिरी स्थान जो है 180वां, उस पर सोमालिया रहा है। और भारत का स्थान ध्यान रखिएगा 80वां रहा है, 80। और इसको जारी कौन करता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नामक संस्था जो है इसको जारी करती है। तो इन सबको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 फरवरी 2020 को महातिर मोहम्मद ने त्यागपत्र दे दिया, ये किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो इन्होंने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया, महातिर मोहम्मद। और ये कहाँ के प्रधानमंत्री थे? तो ये थे मलेशिया के, याद है रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण हेतु कन्वेंशन का 13वां सम्मेलन COP13 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर में। और इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि फरवरी 2020 में विन मिंट ने भारत की यात्रा की, ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो विन मिंट जो हैं ये म्यांमार के राष्ट्रपति हैं। म्यांमार की राजधानी नैपितो है, याद रखिएगा, क्या है? नैपितो है। और म्यांमार की मुद्रा है क्यात, इंपॉर्टेंट है, मुद्रा याद रखिएगा, म्यांमार की क्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42, डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा करने वाले किस क्रम के राष्ट्रपति बन गए हैं? तो भारत की यात्रा करने वाले ये 7वें अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले डी आइजनहावर 1959 में भारत की यात्रा की थी, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। उसके बाद रिचर्ड निक्सन 1969 में, जिमी कार्टर 1978 में, बिल क्लिंटन 2000 में, जॉर्ज डब्ल्यू बुश 2006 में, बराक ओबामा 2010 और 2015 में इन्होंने भारत की यात्रा की। और अब डोनाल्ड ट्रंप 7वें अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं भारत की यात्रा करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 है बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो टोटल 153 देशों की सूची में, माफ कीजिएगा, केवल 53 देशों की सूची में भारत का स्थान 40वां है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। पिछले वर्ष 2019 में भारत का स्थान 36वां रहा था।
और इस वर्ष 40वां है। पहले स्थान पर अमेरिका है, याद रखिएगा, पहले स्थान पर अमेरिका है और सबसे आखिरी जो 53वां स्थान है उस पर रहा है वेनेजुएला। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन है कि कच्चे इस्पात के वैश्विक उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो हाल ही में जापान को पीछे छोड़ते हुए वैश्विक इस्पात के उत्पादन में, कच्चे इस्पात के वैश्विक उत्पादन में भारत दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। पहले स्थान पर चीन है, याद रखिएगा, पहले स्थान पर चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है एयर इंडिया का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। तो ये बने हैं राजीव बंसल। इन्होंने अश्विनी लोहानी का स्थान ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। फरवरी 2020 में कनाडा में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो कनाडा में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है अजय बिसारिया को। मोहन क्वात्रा जो है ये नेपाल में भारत के उच्चायुक्त हैं। गोपाल बागले श्रीलंका में हैं और जावेद अशरफ फ्रांस में हैं। सबको ध्यान रखिएगा, हाल ही में सबकी नियुक्ति हुई है, इसलिए मैंने ऑप्शन में इन सब का नाम रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो सबसे पहले आपको यह क्रम याद रखना है। 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 में प्रदान किया गया और इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है गली बॉय को दिया गया है। गली बॉय के डायरेक्टर हैं जोया अख्तर, याद रखिएगा कौन है, जोया अख्तर जी हैं, इंपॉर्टेंट है। और 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड भी इन्हीं को मिला है, जोया अख्तर को, फिल्म गली बॉय के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह को दिया गया है गली बॉय के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया है गली बॉय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 है 73वें बाफ्टा पुरस्कार 2020 पे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया। तो देखिए बाफ्टा का फुल फॉर्म जान लीजिए, इसको लिखा जाता है BAFTA। इसका फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न अवार्ड। और यह कहाँ वितरित किया गया, 73वां बाफ्टा पुरस्कार लंदन में। और इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया 1917 में को। और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर के अवार्ड दिया गया है सैम मेंडिस को, याद रखिए सैम मेंडिस को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इनको दिया गया है जॉक्विज फिनिक्स को और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रेनी जेलवेकर को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है पैरासाइट को। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है 92वें, ये क्रम याद रखना है आपको। ऑस्कर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है। तो ऑस्कर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है पैरासाइट को। पैरासाइट जो है यह दक्षिण कोरियाई मूवी है और इसका डायरेक्टर हैं बांग जून हो, याद रखिएगा कौन है, बांग जून हो। और इन्हीं को सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का भी अवार्ड दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जॉक्विज फिनिक्स को दिया गया है। किसको दिया गया है, जॉक्विज फिनिक्स को। और बाफ्टा में भी इन्हीं को सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड दिया गया। अभी हमने पिछले प्रश्न में चर्चा किया था बाफ्टा अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है रेनी जेलवेगर को, यहाँ मैं लिख देता हूँ रेनी जेलवेगर को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने वर्ष 2019 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष हॉकी खिलाड़ी का पुरस्कार किसे प्रदान किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये प्रदान किया है मनप्रीत सिंह को, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। और 2019 के सर्वश्रेष्ठ महिला हॉकी खिलाड़ी का पुरस्कार किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है इवा डे गोडे को। और ये कहाँ की हैं, ये हैं नीदरलैंड की, याद रखिएगा ये नीदरलैंड की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 है कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 पे सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसे प्रदान किया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड जो है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2020, ये दो लोगों को दिया गया है, लुइस हैमिल्टन और लियोनेल मेसी को। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, ए और बी दोनों को। और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी ये दिया गया है
सिमोन बाइल्स को, सिमोन बाइल्स को सर्वश्रेष्ठ महिला लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है। ये अमेरिका की जिमनास्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में सपोर्टिंग मूवमेंट्स का पुरस्कार किसने प्रदान किया गया है? स्पोर्टिंग मूवमेंट, माफ कीजिएगा, स्पोर्टिंग मूवमेंट्स का अवार्ड किससे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है सचिन तेंदुलकर को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह अवार्ड सचिन तेंदुलकर को दिया गया है, इसीलिए खुद ही में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, मिस डीवा 2020 का खिताब किसने जीता? इंपॉर्टेंट है, मिस डीवा 2020, तो ये जीता है एडलिन कैस्टिलिनो ने। और एडलिन कैस्टिलिनो अब 2020 की मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत की अधिकृत प्रतिभागी होंगे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, 54 है कि फरवरी 2020 में आर.के. पचौरी का निधन हो गया। वे क्या थे? तो आर.के. पचौरी जो थे एक प्रसिद्ध पर्यावरणवादी थे। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है कि फरवरी 2020 को होस्नी मुबारक का निधन हो गया। ये किस देश के राष्ट्रपति थे? तो होस्नी मुबारक जो थे ये मिस्र के राष्ट्रपति थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, विश्व कैंसर दिवस 2020 की थीम क्या है? तो 2020 की थीम है आई एम एंड आई विल, ध्यान रखिएगा, आई एम एंड आई विल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57। 57 है कि द न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर एंड द इंडियन इंपरेटिव पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट पुस्तक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी समीर सरन और शशि थरूर ने इस पुस्तक को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 है कि टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक बनाने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो सबसे युवा गेंदबाज टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक बनाने वाले बन गए हैं नसीम शाह, और ये पाकिस्तान के हैं, याद रखिएगा, नसीम शाह पाकिस्तान के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59। मारिया सरापोवा ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ये किस देश से संबंधित है? तो मारिया सरापोवा जो हैं रूस की हैं, याद रखिएगा, और ये टेनिस की प्रसिद्ध खिलाड़ी रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2020 में भारत किस स्थान पे है? तो भारत है 115वें स्थान पर। पहले स्थान पर है डेनमार्क, याद रखिएगा, पहले स्थान पर है डेनमार्क, दूसरे स्थान पर है स्वीडन, और भारत का स्थान याद रखिएगा 115वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 51 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष 8 मार्च के दिन मनाया जाता है। 8 मार्च के दिन प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सबसे पहला महिला दिवस न्यूयॉर्क में 1909 में मनाया गया था, ध्यान रखिएगा, और इस वर्ष की थीम थी आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट्स। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 नंबर है, पुस्तक एडवेंचर ऑफ द डेयर डेविल डेमोक्रेट किस पूर्व मुख्यमंत्री से संबंधित है? तो ये संबंधित है उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री बिजू पटनायक से। बिजू पटनायक के जीवन और उनके कार्यों पर आधारित यह कॉमिक पुस्तक है। इस पुस्तक का अनावरण उनके पुत्र और वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिजू पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 है कि पॉल बिया इनमें से किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तो अफ्रीकी देश कैमरून के राष्ट्रपति चुनाव में इन्होंने जीत दर्ज की है, पॉल बिया ने। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, कैमरून। कैमरून के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। कैमरून की राजधानी जो है ये है याओंदे, याद रखिएगा, याओंदे, और इसकी मुद्रा है फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 नंबर है कि वर्ष 2020 में चापचार कूट त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? तो चापचार कूट जो है मिजोरम का एक लोकप्रिय त्यौहार है। यह वसंत ऋतु के आगमन पर मनाया जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, 65 नंबर है कि देश में प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का आयोजन
ओडिशा के भुवनेश्वर में किया गया और इस प्रतियोगिता में पंजाब यूनिवर्सिटी ने प्रथम स्थान हासिल किया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पंजाब यूनिवर्सिटी पदक तालिका में प्रथम स्थान हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66, मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो महातिर मोहम्मद के इस्तीफे के बाद मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं मुइदुन यासीन। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। और फ्रेंड, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है और मलेशिया की मुद्रा जो है वो रिंगित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है कि हाल ही में इनमें से किस पब्लिक सेक्टर बैंक ने AMB, इसका फुल फॉर्म होता है एवरेज मंथली बैलेंस, को समाप्त कर दिया है? तो आप सभी जानते हैं कि आपके अकाउंट में कुछ मिनिमम राशि रखना अनिवार्य है, इसी को एवरेज मंथली बैलेंस कहा जाता है और इसको समाप्त कर दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 है कि हाल ही में किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदलकर। छत्रपति संभाजी महाराज शिवाजी महाराज के पुत्र और उनके उत्तराधिकारी थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69, हाल ही में भारत के 10वें मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिमल जुल्का को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, बिमल जुल्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करते रहिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और आपके लिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर आते रहूँगा। 70 नंबर है, हाल ही में पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया गया। वे भारत के किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश थे? तो ये भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश थे रंजन गोगोई। वर्तमान में 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? शरद अरविंद बोबड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71, चमेली देवी जैन पुरस्कार 2020 इनमें से किसको प्रदान किया गया? तो चमेली देवी जैन पुरस्कार यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और 2020 में आरफा खानम शेरवानी और रोहिणी मोहन को चमेली देवी जैन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, आरफा खानम शेरवानी और रोहिणी मोहन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इनविंसिबल ए ट्रिब्यूट टू मनोहर पर्रिकर के लेखक कौन हैं? इंपॉर्टेंट है, तो इसके लेखक हैं अपूर्व कुमार सिंह, माफ कीजिएगा, इसके लेखक हैं तरुण विजय। तरुण विजय लेखक हैं इनविंसिबल ए ट्रिब्यूट टू मनोहर पर्रिकर के, और यह पुस्तक गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत के पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर पर लिखी गई है और इसके लेखक हैं तरुण विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने SC/ST कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण को हटा दिया है? तो ये हटा दिया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, 74 है कि विश्व खुशहाली सूचकांक यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान है 144वां, 144। इंपॉर्टेंट है, यह रिपोर्ट जो है 20 मार्च 2020 को संयुक्त राष्ट्र ने जारी किया था और इसमें 156 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत का स्थान 144वां है। और 2019 में भारत का रैंक जो था वो कितना था? 140 था, यानी भारत को 4 अंक का नुकसान हुआ है। प्रथम स्थान पर है फिनलैंड, याद रखिएगा, प्रथम स्थान पर है फिनलैंड। पिछले वर्ष भी फिनलैंड प्रथम स्थान पर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा काफ़ी चर्चा में रही है, इस दवा का उपयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का उपयोग किया जाता है मलेरिया के इलाज में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 है, मार्च 2020 में किसे एबल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स, एबल पुरस्कार जो है यह गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, ये गणित के क्षेत्र में यानी मैथ्स के फील्ड में दिया जाता है और मैथ के फील्ड में इसे नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है।
ये दिया गया हिलेल फ्रुस्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस को। सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77। विश्व टीबी दिवस 2020 की थीम क्या थी? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान दीजिए, प्रतिवर्ष 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम थी इट्स टाइम। 2019 में भी यही थीम थी, याद रखिएगा। और भारत सरकार ने 2025 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है कि G20, ध्यान दीजिएगा, G20 आपातकालीन वर्चुअल शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? तो हाल ही में G20 का वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ था और इसकी अध्यक्षता किया था सऊदी अरब ने। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, भारत जो है G20 का सदस्य देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 79। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80। इंडियन सुपर लीग ISL 2020 का खिताब किसने जीता? तो देखिए, इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट है। कौन सा टूर्नामेंट है? फुटबॉल टूर्नामेंट है और 2020 में इसको जीता है ATK ने। ATK कोलकाता बेस्ड एक फुटबॉल टीम है और इसने तीसरी बार ISL का खिताब जीता है। ध्यान रखिएगा, तीसरी बार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है कि पद्मश्री एवं अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, प्रदीप कुमार बनर्जी का हाल ही में निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? तो प्रदीप कुमार बनर्जी जो हैं ये फुटबॉल से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, फुटबॉल से संबंधित है। और फीफा ने 2004 में इन्हें शताब्दी ऑर्डर ऑफ मेरिट प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 82। विश्व जल दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है और इस वर्ष इसकी थीम थी वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 83। ICC T20 महिला वर्ल्ड कप 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था ऑस्ट्रेलिया में और ICC T20 महिला वर्ल्ड कप 2020 का विजेता भी ऑस्ट्रेलिया ही रहा है। भारत उप विजेता रहा था और भारत पहली बार T20 महिला वर्ल्ड कप के फाइनल में भी पहुंचा था, लेकिन जीतने में असफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 84। 22 मार्च को निम्न में से किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार अपना स्थापना दिवस मनाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, 85 नंबर है कि हाल ही में बीसीसी ने किस खिलाड़ी को बीबीसी ने किस खिलाड़ी को इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया? तो ये किया है PV सिंधु को। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 है कि रणजी ट्रॉफी 2019-20 का खिताब किस टीम ने जीता है? ये जीता है सौराष्ट्र ने। और याद रखिएगा, रणजी ट्रॉफी का ये 86वां संस्करण था और इसका खिताब किसने जीता है? सौराष्ट्र ने जीता है। 87 नंबर देखिए, 87 नंबर है कि हाल ही में यस बैंक का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो यस बैंक का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है प्रशांत कुमार को। 88 नंबर देखिए, 88 नंबर है कि 19वें एशियाई खेल 2022 के शुभंकर क्या हैं? तो सबसे पहले जान लीजिए, 19वें एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ होगा? चीन के होंगजोऊ में होगा। याद रखिएगा, चीन के होंगजोऊ शहर में होगा और इसका जो शुभंकर है यानी ऑफिशियल मस्कट है वो 3 रोबोट हैं, चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग और लियन लियन, यानी उपयुक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। 89 नंबर देखिए, 89 नंबर है कि मार्च 2020 में भारतीय थल सेना कोविड-19 से निपटने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया था? तो भारतीय थल सेना ने ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया था। वर्तमान में थल सेना के अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवणे। 90 नंबर प्रश्न देखिए, प्रीतिजर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रीतिजर पुरस्कार जो है ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है और इसे आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ये दिया गया येवन फेरल और सेली मकनमारा को, यानी ऑप्शन डी जो है
सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 91, वर्ष 2019 के ब्याज सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो वर्ष 2019 के ब्याज सम्मान से नासिरा शर्मा को सम्मानित किया गया। नासिरा शर्मा को उनके उपन्यास कागज की नाव के लिए, याद रखिएगा, कागज की नाव के लिए सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 है कि 8 मार्च 2020 को कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? तो टोटल 15 महिलाओं को सम्मानित किया गया। 1991 से, ध्यान रखिएगा, 1991 से शुरू किया गया था यह पुरस्कार। तब से हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा महिलाओं को सम्मानित किया जाता है। और इस वर्ष 104 वर्ष की आयु वाली महिला मान कौर को दिया गया। इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान रखिएगा, मान कौर को प्रदान किया गया। 15 महिलाओं में इनका भी नाम है और ये पटियाला पंजाब की हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी के चलते विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी हेतु कौन से अभियान चलाए गए? तो फ्रेंड 2 अभियान चलाए गए थे, वंदे भारत अभियान और समुद्र सेतु अभियान। यानी ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। वंदे भारत अभियान के तहत अमेरिका, यूरोप, बांग्लादेश, मलेशिया, सिंगापुर और खाड़ी देशों से भारतीयों को स्वदेश लाया गया तथा समुद्र सेतु अभियान के तहत तटीय मालदीव में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापस लाया गया। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 है कि कचरा मुक्त शहरों की 2019-20 की स्टार रेटिंग में कितने शहरों को 5 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है? तो टोटल 6 शहरों को हुई है। देखिए ऑप्शन में नहीं है तो सही आंसर हो जाएगा इसका 6 शहरों को। ठीक है, 65 शहरों को 3 स्टार रेटिंग, उसके बाद 70 शहरों को 1 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है। और यह रेटिंग केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने जारी किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 है कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से किस खतरनाक गैस का रिसाव हुआ? तो ये दक्षिण कोरियाई बेस्ड कंपनी है एलजी पॉलीमर्स और इससे स्टायरिन गैस का रिसाव हुआ था। इस पर एक अलग स्पेशल वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 है कि किस राज्य ने हाल ही में खेलों को उद्योग का दर्जा प्रदान किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेलों को उद्योग का दर्जा किसने प्रदान किया है? तो खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मिजोरम ने खेलों को उद्योग का दर्जा प्रदान किया है। ऐसा कदम उठाने वाला मिजोरम देश का पहला राज्य बन गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में किस तूफान के कारण भारी तबाही हुई? तो बंगाल की खाड़ी में उठे, याद रखिएगा, कहाँ? बंगाल की खाड़ी में उठे कौन सा तूफान था? अम्फन तूफान। अम्फन तूफान के कारण पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भीषण तबाही हुई है और इसका नाम किसने रखा था? थाईलैंड ने रखा था। अम्फन तूफान का नामकरण कौन सा देश किया था? थाईलैंड किया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 है कि कोविड-19 के संक्रमण के विरुद्ध एकजुटता व्यक्त करने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन का वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने भाग लिया? तो भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए लिपुलेख दर्रा, लिम्पियाधुरा और काला पानी, ये तीनों जो है नेपाल ने अपने हिस्से में दिखाया इन तीनों को, तो इसी के कारण यह चर्चा में रहा है। और लिपुलेख दर्रा भारत का हिस्सा है और यह उत्तराखंड राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 है कि इराक के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इराक के नए प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कादिमी नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। इराक की राजधानी बगदाद है, इराक की मुद्रा जो है वो दिनार है, याद रखिएगा। और राष्ट्रपति यहाँ के हैं बरहम सालेह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 101 है कि स्वीडन स्थित थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI, इसका फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, कि वर्ष 2020 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक राष्ट्र कौन है? तो सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2015 से लेकर के 2019 के बीच में सऊदी अरब के पश्चात विश्व में हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक राष्ट्र रहा है। और सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र कौन रहा है? तो पहले स्थान पर अमेरिका रहा है, दूसरे स्थान पर रूस रहा है, याद रखिएगा, दूसरे स्थान पर रूस रहा है और तीसरे स्थान पर फ्रांस रहा है, सबसे ज़्यादा निर्यातक राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 102।
कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ किस राष्ट्र ने संबंध विच्छेद की घोषणा की है? तो ये क्या है? अमेरिका ने। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। WHO के बारे में जान लीजिए। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स। और इसका हेडक्वार्टर जो है वह स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं टेड्रोस अधनोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 है कि लॉकडाउन के दौरान आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने राशि का आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? तो ये क्या है, इन्होंने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सबको ध्यान से देखिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, काफ़ी मेहनत लगा है वीडियो बनाने में। कोविड-19 संक्रमण पर अंकुश के लिए भारत को एशियाई विकास बैंक ने कितनी राशि की सहायता प्रदान की है? तो सबसे पहले जान लेते हैं एशियाई विकास बैंक के बारे में। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय मनीला में है और वर्तमान में इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं मासातसुगु असाकावा, ये जापान के हैं। और एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने भारत को 1.5 अरब डॉलर राशि की सहायता प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 105। अमेरिकी वाणिज्यिक पत्रिका फोर्ब्स के अनुसार विश्व के अरबपतियों की वर्ष 2020 की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर हैं अमेजन के मालिक और CEO जेफ बेजोस। दूसरे स्थान पर बिल गेट्स हैं। दूसरे स्थान पर बिल गेट्स हैं और तीसरे स्थान पर हैं बर्नार्ड अर्नोल्ट। याद रखिएगा। मुकेश अंबानी भारत में सबसे अमीर व्यक्ति हैं और इनका जो स्थान रहा है वह विश्व में 21वां रहा है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। किस देश ने रियाल के स्थान पर नई मुद्रा तोमान लाने के लिए एक विधेयक संसद में पारित किया? तो ध्यान से सुनिए, गंभीर मुद्रास्फीति के संकट से जूझ रहे अपनी मुद्रा रियाल को बदलने के निर्णय लिया है किसने? ईरान ने। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, ईरान ने। और रियाल के स्थान पर नई मुद्रा तोमान लाने के लिए ईरानी संसद में, जिसको मजलिस कहा जाता है, एक विधेयक भी पारित कर दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 107 नंबर प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक रॉबर्टो अजेवेंदो ने अगस्त 2020 के अंत में पद छोड़ने की घोषणा की है। ये किस देश से संबंधित हैं? तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक कौन है? रॉबर्टो अजेवेंदो हैं वर्तमान में और ये ब्राज़ील के हैं। याद रखिएगा, कहाँ के हैं? ब्राज़ील के हैं। WTO की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी, याद रखिएगा, 1 जनवरी 1995 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 है कि देश के नए मुख्य सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्य सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए गए हैं संजय कोठारी। ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 109 कि हाल ही में नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो नया वित्त सचिव बनाया गया है अजय भूषण पांडे को। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 110 नंबर प्रश्न देखिए, संसद की वित्तीय समिति लोक उपक्रमों पर समिति के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए मैं एक एक करके बता देता हूं। अधीर रंजन चौधरी को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष एक बार फिर से चुना गया है और अधीर रंजन चौधरी किस पार्टी के हैं? कांग्रेस के हैं। गिरीश बापट को प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष चुना गया है और गिरीश बापट भारतीय जनता पार्टी के हैं। और लोक उपक्रमों पर समिति के अध्यक्ष चुना गया श्रीमती मीनाक्षी लेखी को, ये भी भाजपा की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 111। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNDP ने किसे 2 वर्ष के लिए भारत के लिए अपनी सद्भावना दूत पुनर्नियुक्त किया है? तो ये क्या है? दिया मिर्जा को। पहले भी दिया मिर्जा थी और एक बार फिर से इन्हें 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 112। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के नए राजदूत कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं TS त्रिमूर्ति। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। इससे पहले MJ अकबर थे, MJ अकबर का ये स्थान ग्रहण करेंगे। 113 नंबर देखिए, IT उद्योग के शीर्ष संगठन NASSCOM के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं UV परवीन राव। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। 2020-2021 के लिए NASSCOM के नए चेयरमैन बनाए गए हैं UV परवीन और इन्होंने केशव मुर्गेश का स्थान लिया है। केशव मुर्गेश का स्थान
इन्होंने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 114 है कि नाबार्ड के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं। तो नाबार्ड के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं कौन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गोविंदा राजुलू चिंताला यानी GR चिंताला, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इन्होंने हर्ष कुमार भनवाला का स्थान लिया है। और ध्यान दीजिएगा, नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है, देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ, NABARD। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 है कि वर्ष 2019 के लिए विजडन के लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरुष वर्ग में किसे नामित किया गया है। तो पुरुष वर्ग में बेन स्टोक को नामित किया गया। ये इंग्लैंड के हरफनमौला ऑलराउंडर हैं। और महिला वर्ग में बात किया जाए तो महिला वर्ग में एलिस पेरी को नामित किया गया, और एलिस पेरी ऑस्ट्रेलिया की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 116 नंबर है कि टेम्पल्टन पुरस्कार 2020 हाल ही में किसे दिए जाने की घोषणा की गई है। तो टेम्पल्टन पुरस्कार किसको दिया जाएगा, फ्रांसिस कॉलिंस को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 116 का हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये कौन है, तो ये USA के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के महानिदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 117 नंबर, हाल ही में रूसी सम्मान स्मारक वार मेडल 2020 किसे प्रदान किया गया है। तो ये प्रदान किया गया है उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 118 नंबर देखिए, वर्ष 2020 का गुइलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2020 का किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है। इंपॉर्टेंट है, तो ये दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा, तो कोलंबिया के जीनत वेदोया लीमा को। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के चेयरमैन के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस पदभार को संभाला है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर हर्षवर्धन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 120, पाकिस्तान एयरफोर्स में पहली बार किस हिंदू पायलट को जनरल ड्यूटी ऑफिसर के रूप में चुना गया है। तो ये चुना गया है राहुल देव को। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। 121 नंबर देखिए, हाल ही में अजीत जोगी का निधन हो गया, वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो अजीत जोगी जी थे, ये छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे, छत्तीसगढ़ के। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 122 नंबर देखिए, हाल ही में प्रकाशित कैमिनो विंड्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैमिनो विंड्स के लेखक हैं जॉन ग्रिशम। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 123 नंबर, विश्व पृथ्वी दिवस 2020 की थीम क्या थी। तो सबसे पहले जानिए विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को, प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। और इस वर्ष की थीम थी क्लाइमेट एक्शन। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 124 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 22 मई को प्रतिवर्ष। और इस वर्ष इसकी थीम थी आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर, आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 125, प्रकाशित पुस्तक द आइका बॉग के लेखक इनमें से कौन है। तो हाल ही में यह पुस्तक प्रकाशित की गई है और इसके लेखक है JK रॉलिंग। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 126, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत किस पायदान पर रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले जान लीजिए इसको जारी कौन करता है। इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक एक गैर सरकारी संगठन। ठीक है, टोटल 180 देशों की सूची में भारत 142वें स्थान पर रहा था। पहले स्थान पर इसमें नॉर्वे रहा है और 2019 में भी नॉर्वे पहले स्थान पर रहा था। दूसरे स्थान पर फिनलैंड है और तीसरे स्थान पर डेनमार्क है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 127 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने भारत की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी को रद्द कर किस देश को मेजबानी सौंपी है। तो ये सौंप दिया है अब सर्बिया को। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 2021 का मेजबानी इंडिया करने वाला था, लेकिन अब इसको भारत से वापस ले लिया गया है और सर्बिया को सौंप दिया गया है। सर्बिया के बारे में जान लीजिए। सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। इंपॉर्टेंट है। और यहाँ की मुद्रा जो है वो है दिनार। और सर्बिया के हैं नोवाक जोकोविच, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 128, क्वेश्चन नंबर 128 है कि इनमें से किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ ने IM बैडमिंटन अभियान का एम्बेसडर चुना है। तो विश्व बैडमिंटन महासंघ, इसके बारे में जान लीजिए। इसका मुख्यालय है मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। इसकी स्थापना 1934 ईस्वी में हुई थी। और ये किसको इस अभियान का एम्बेसडर बनाया है? तो PV सिंधु को। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 129, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे किस दिवस को मनाया जाता है? कब मनाया जाता है ये? तो ये मनाया जाता है 26 अप्रैल को। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। इस वर्ष इसकी थीम थी इनोवेट फॉर ग्रीन फ्यूचर। यहाँ मैं लिख देता हूँ इनोवेट फॉर ग्रीन फ्यूचर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 130 है, विश्व मलेरिया दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो सबसे पहले जान लीजिए विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को। और इस वर्ष की थीम थी जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 131, इनमें से किस जाने माने फिल्म अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया? तो देखिए ऋषि कपूर साहब का भी निधन हो गया, इरफान खान साहब का भी निधन हो गया और सुशांत सिंह राजपूत का भी निधन हो गया। तो सही आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 132 नंबर देखिए कि हाल ही में किस राज्य के काले चावल चकहावो, याद रखिएगा चकहावो को GI यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया है। तो चकहावो जो है कहाँ का चावल है? ये मणिपुर का चावल है। और ध्यान दीजिएगा इसका रंग काला होता है। इसका रंग काला एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण होता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण, इसी पिगमेंट के कारण इसका रंग काला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 133, डकवर्थ पद्धति जो थी डकवर्थ लुईस पद्धति, इसका प्रतिपादन करने वाले टोनी लुईस का हाल ही में निधन हो गया। डकवर्थ लुईस पद्धति किस खेल से संबंधित है? तो डकवर्थ लुईस पद्धति जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 134 देखिए, हाल ही में पशु अधिकार संस्था पेटा इंडिया ने हीरो टू एनिमल्स अवार्ड किसे प्रदान किया है? तो पेटा इंडिया ने हीरो टू एनिमल अवार्ड प्रदान किया है नवीन पटनायक को। नवीन पटनायक वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 135 देखिए, इनमें से किस देश की मदद के लिए भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन संजीवनी चलाया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा मालदीव। यहाँ सुधार कर लीजिए, मालदीव हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मालदीव। इस ऑपरेशन के तहत 6.2 टन, याद रखिएगा 6.2 टन आवश्यक दवाइयाँ जो है वो मालदीव को मुहैया कराई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 136, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो सबसे पहले जान लीजिए विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है और पहली बार यह 1948 में मनाया गया था। और इस वर्ष की इसकी थीम क्या थी? सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 137, हाल ही में शांति हीरानंद चावला का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो शांति हीरानंद चावला जो थी यह शास्त्रीय संगीत गायिका थी। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। 2007 में इन्हें, ध्यान दीजिएगा 2007 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 138 नंबर देखिए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना शुरू की है? तो जीवन शक्ति योजना जो है इसका उद्देश्य सबसे पहले जान लीजिए। इसका उद्देश्य शहरी महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना है। और ये शुरू किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, याद रखिएगा, और राज्यपाल हैं लालजी टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 139, भारत सरकार ने इनमें से कौन सी कोरोना ट्रैकर ऐप लॉन्च किया है? तो आसान है, आरोग्य सेतु लॉन्च किया है। 140 नंबर देखिए, कोविड-19 के खतरे को देखते हुए 2020 में होने वाले COP26 शिखर सम्मेलन को 2021 तक स्थगित कर दिया गया। इसे किस शहर में आयोजित किया जाना था?
तो इसको आयोजित किया जाना था स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 141, इनमें से किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया सचिव नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में कपिल देव त्रिपाठी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 142, कि हाल ही में किस देश ने सफलतापूर्वक सैन्य उपग्रह नूर लॉन्च किया है? तो नूर किसने लॉन्च किया है? ये किया है ईरान ने। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ईरान के राष्ट्रपति कौन है? इसका आंसर आप कमेंट में देकर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 143, हाल ही में किसको एडिडास इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो एडिडास इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में मानुषी छिलर को बनाया गया है, और प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में करीना कपूर को बनाया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। 144 नंबर देखिए, 144 नंबर है कि कोरोना वायरस के खिलाफ मिशन फतेह नामक जागरूकता अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? फ्रेंड्स, हमारा दूसरा चैनल है 5 मिनट जीके जीएस, 5 मिनट जीके जीएस। इस पर आपको ट्रिक मिलेंगे, ट्रिक से वीडियो, जीके के जितने भी इंपॉर्टेंट जो चैप्टर हैं उन पर ट्रिक से आधारित यहाँ पे वीडियो मिलेंगे। आप इनको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस चैनल को भी। तो देखिए, मिशन फतेह नामक जागरूकता अभियान शुरू किया है पंजाब की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 145 नंबर, विश्व साइकिल दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व साइकिल दिवस जो है यह प्रतिवर्ष 3 जून को मनाया जाता है। और देखिए, इसका एक आसान ट्रिक मैं बता देता हूँ। सपोज ये मान लीजिए साइकिल है, ठीक है फ्रेंड्स, ये साइकिल है। तो देखिए, साइकिल पर कितने लोग बैठ रहे हैं? एक सीट है, एक कैरियर है और एक फ्रेम है। तो 3 जन आसानी से इस पर बैठ जाएंगे। तो 3 जन से आप 3 जून बना लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, 146 नंबर, हाल ही में आयोजित ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी किस देश ने की है? इंपॉर्टेंट है, तो इसकी मेजबानी ब्रिटेन ने की है, और ब्रिटेन के पीएम कौन है? बोरिस जॉनसन है। अगला प्रश्न देखिए, 147 नंबर, हाल ही में अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान निसर्ग का नाम किस देश ने सुझाया है? तो देखिए, ये कहाँ आया था? अरब सागर में आया था। और अम्फान कहाँ आया था? बंगाल की खाड़ी में आया था। और अम्फान से बंगाल और उड़ीसा में भीषण तबाही हुई थी, और निसर्ग से महाराष्ट्र में तबाही हुई थी। और इसका नाम निसर्ग किसने सुझाया था? तो बांग्लादेश ने सुझाया था। और अम्फान का नाम किसने सुझाया था? थाईलैंड ने। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 148, 148 नंबर प्रश्न है कि फोर्ब्स के अनुसार दुनिया के 100 सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों में एकमात्र भारतीय कौन है? तो 100 सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में एकमात्र भारतीय हैं विराट कोहली। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ध्यान दीजिएगा, विराट कोहली जो है कौन से स्थान पर है? तो 66वें स्थान पर है। पहले स्थान पर रोजर फेडरर हैं। याद रखिएगा, पहले स्थान पर कौन है? रोजर फेडरर हैं। और महिलाओं में पहले स्थान पर नाओमी ओसाका हैं। नाओमी ओसाका जापान की हैं। अगला प्रश्न देखिए, 149 नंबर प्रश्न, हाल ही में बासु चटर्जी का निधन हो गया। वे एक प्रसिद्ध, खाली स्थान है, बताना है कि वे क्या थे। वे एक प्रसिद्ध फिल्मकार थे। इंपॉर्टेंट है, बासु चटर्जी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 150 नंबर, 150 नंबर है कि किस देश में दुनिया का सबसे बड़े इलेक्ट्रिक प्लेन ई कारवां का सफल परीक्षण किया गया? तो दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक प्लेन ई कारवां का सफल परीक्षण अमेरिका में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 151, हाल ही में बाफ्टा का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो बाफ्टा का पूरा नाम क्या है? ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, इसका फुल फॉर्म है बाफ्टा का। और इसका अध्यक्ष बनाया गया है कृष्णेंदु मजूमदार को। 152 नंबर देखिए, किस रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग Baa2 से घटाकर Baa3 कर दिया है? देखिए, Baa3 जो है ये सबसे खराब रेटिंग है, और इसको किसने किया? मूडीज इन्वेस्टर्स ने। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 153, 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? इंपॉर्टेंट है, तो ये संभाला है उदय कोटक ने। 154 नंबर प्रश्न देखिए, किस राज्य के पुलिस विभाग ने स्पंदन अभियान शुरू किया है? स्पंदन अभियान, तो ये क्या है? छत्तीसगढ़ की पुलिस ने। छत्तीसगढ़, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। और हाल ही में छत्तीसगढ़ ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा प्रदान किया है। ध्यान रखिएगा, लाख की खेती को कृषि का दर्जा किस राज्य ने प्रदान किया है? तो छत्तीसगढ़ ने। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि BCCI द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए किसे नामित किया गया है?
तो ये नामित किया गया रोहित शर्मा को, इम्पोर्टेंट है। और अर्जुन अवार्ड के लिए ईशांत शर्मा, शिखर धवन और दीप्ति शर्मा को नामित किया गया है अर्जुन अवार्ड के लिए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और 29 अगस्त को खेल अवार्ड प्रदान किया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 156, ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त किया गया है गायत्री आई कुमार को अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है भारत का ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 157 है कि विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, ब्रिजेंद्र नवनीत को, याद रखिएगा। और WTO के अभी वर्तमान में हेड कौन है? रॉबर्टो अजेवेंदो, ठीक है। और 21 अगस्त को ये रिटायर हो जाएंगे, ये ब्राज़ील के हैं। और WTO का हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा में है, याद रखिएगा, कहाँ है? जेनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 158, किस राज्य ने 2020 का ई पंचायत पुरस्कार जीता है? ई पंचायत पुरस्कार जीता है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। अगला प्रश्न देखिए, 159 नंबर, प्रज्ञान भारती योजना किस राज्य ने शुरू की है? प्रज्ञान भारती योजना, तो देखिए प्रज्ञान भारती योजना क्या है? तो कोरोना के चलते जो गरीब छात्र हैं उनको वित्तीय कठिनाई हो रही है और इसी का सामना करने के लिए असम सरकार ने, ध्यान रखिएगा, असम सरकार ने प्रज्ञान भारती योजना शुरू की है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, असम सरकार। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। 160 नंबर प्रश्न देखिए, 160 नंबर है वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF का फुल फॉर्म फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को ग्रे सूची में बनाए रखने की घोषणा की है? तो ये पाकिस्तान को बनाए रखने की घोषणा की है ग्रे सूची में। पहले भी था पाकिस्तान और इसको आगे भी रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 161 कि कौन मैरिलबोर्न क्रिकेट क्लब, याद रखिएगा, मैरिलबोर्न क्रिकेट क्लब MCC के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बन गई हैं? तो ध्यान से देखिएगा, पहली महिला बन गई हैं इंग्लैंड के क्लेयर कोनोर। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट VVI है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 162 नंबर कि कौन सा देश फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो फीफा महिला विश्व कप 2018 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 18 का आयोजन फ्रांस में हुआ था। और विजेता कौन रहा था? तो विजेता इसमें रहा था अमेरिका, USA, ध्यान रखिएगा। और 2023 का जो आयोजन होगा वह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा, यानी ऑप्शन डी, A और B दोनों। अगला प्रश्न देखिए, 163 नंबर, डोपिंग के कारण इनको अर्जुन अवार्ड नहीं मिला था। अब डोपिंग के आरोप से मुक्त होने के बाद किनको 2018 के अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? ये किया जाएगा संजीता चानू को। और संजीता चानू जो है ये भारोत्तोलन से संबंधित है, वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 164 नंबर, 100% कचरे का निपटारा करने वाले देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल हैं। और राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 165, इंटरनेशनल योगा डे 2020 की थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 जून को, ठीक है। और इस वर्ष इसकी थीम थी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। अगला प्रश्न देखिए और ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, और इस वर्ष 6ठा संस्करण बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 166 नंबर, भारत में टिकटॉक के साथ कितने चाइनीज ऐप को प्रतिबंधित किया गया है? तो देखिए टिकटॉक, हेलो, हगो, यूसी ब्राउज़र, शेयर इट, इतने सारे जो इंपॉर्टेंट ऐप्स हैं उनको सबको बैन कर दिया गया है। टोटल 59 एप्लीकेशन को बैन किया गया है, ध्यान रखिएगा। 167 नंबर देखिए, किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है और इंटरपोल से मदद मांगी है? तो ये मांगा है ईरान ने। क्वेश्चन नंबर 168 देखिए, आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? देखिए आयरलैंड के प्रधानमंत्री बन गए हैं माइकल मार्टिन। और भारतीय मूल के लियो वारादकर डिप्टी PM बने हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? डबलिन है। 169 नंबर देखिए, गांधी हिंदुइज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्नाज इस्लाम, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं MJ अकबर।
170 नंबर देखिए, संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 2020 भारत और किस देश के बीच 3 से 16 फरवरी 2020 को आयोजित किया गया। तो देखिए संप्रीति का यह कौन सा संस्करण था, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो 9वां संस्करण था। ठीक है, और इसका आयोजन उमरोई मेघालय में किया गया। कहाँ किया गया है? उमरोई मेघालय में। फ्रेंड्स सारे टॉपिक पर अलग से मैंने वीडियो बनाया है, जनवरी से लेकर जून तक के जितने भी एक्सरसाइज हैं, जितने भी व्यक्तियों के निधन हुए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट डेज और थीम हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर हैं, इन सब पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर देख लीजिएगा। तो इसका ये कौन सा संस्करण था? 9वां संस्करण था। आयोजन उमरोई मेघालय में हुआ था और संप्रीति जो है भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 171 नंबर देखिए, मिलन 2020 का आयोजन कहाँ प्रस्तावित था जिसे कोरोना के कारण टाल दिया गया। तो मिलन जो है यह बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन विशाखापट्टनम में होने वाला था, लेकिन कोरोना के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 172, वैज्ञानिकों ने खतरनाक कोरोना वायरस को क्या नाम दिया है? तो खतरनाक कोरोना वायरस को नाम दिया है SARS-CoV-2। सार्स का पूरा फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी, जगह थोड़ा कम है, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 173, गलवान घाटी भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो गलवान घाटी हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है और ये कहाँ है? लद्दाख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 174 नंबर है, हाल ही में चर्चा में रहा भारत का लिपु लेख दर्रा भारत और किस देश की सीमा पर स्थित है? तो ये भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है और ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के और भी दर्रे हैं, नीति दर्रा और माना दर्रा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 175, डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए डिफेंस एक्सपो 2020 की थीम थी इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, और इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 176, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो विश्व पर्यावरण दिवस सबसे पहले जानिए कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है फ्रेंड्स, और इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? इस वर्ष इसकी थीम थी सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। माफ कीजिएगा, इसकी थीम थी टाइम फॉर नेचर। ऑप्शन डी सही आंसर होगा, टाइम फॉर नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स थी, ये किसका था? विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, माफ कीजिएगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देकर बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, एयर इंडिया का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रणजी ट्रॉफी 2019-20 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इन 2 प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट में देकर बताइएगा और बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है। और फ्रेंड्स अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारा दूसरा चैनल जो है 5 मिनट GK GS जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।